हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑब्जर्व while performing the experiment on photoelectric effect। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ अपन डिस्कस करेंगे बेटा फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी of electromagnetic waves, wave theory which was proposed to explain the nature of light। तो ये वेव थ्योरी का जो फेल्यूर है टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया बेटा आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस है बेटा जो अपन ने डिस्कस किए जिन्हें अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, तो ये एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी का जो फेल्यूर है इसके बारे में बेटा अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब मोस्ट ऑफ these observations wave theory could not explain, यानी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर नहीं पा सका। ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहले अगर अपन ने देखा तो नो टाइम लैग वाला एक कैरेक्टरिस्टिक था बेटा, नो टाइम लैग मीन्स फोटो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फिनोमिनॉन है बेटा ये है इंस्टेंटेनियस, यानी यहां पे कोई टाइम का लैग नहीं होगा। मगर वेव थ्योरी बताता है बेटा कि मेटल के सरफेस पे जब रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो सरफेस के नजदीक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इमिशन में, ये रेडिएशन में जो एनर्जी है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ज्यादा इंटेंसिटी लार्ज इंटेंसिटी वाला रेडिएशन इंसिडेंट होगा तब ये इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट होंगे, यानी ऐसे सरफेस पे आएंगे, मेटल के अंदर से बाहर आएंगे, यानी फोटो करंट सर्किट में से फ्लो होगा। ये कौन सा थ्योरी बताता है बेटा? वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी बताता है कि यहां पे ये इमिशन को, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक टाइम लग सकता है। कुछ मिनट से लेके बेटा कुछ आवर्स तक टाइम लग सकता है। अगर रेडिएशन में एनर्जी कम है, रेडिएशन में बेटा एनर्जी अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। लॉन्गर द टाइम टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। और अगर रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा है तो टाइम
स्मॉल लगेगा, यानी कम टाइम में ये बाहर आएंगे, फोटो करंट फ्लो होगा। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा बेटा, उतना एनर्जी ज़्यादा रहेगा। सेकेंडली ये वेव थ्योरी बताता है। तो आइंस्टाइन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू Einstein's equation, Einstein's postulates, whenever radiation incident on the electron, then electrons need some energy to knock out up to the surface, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अंदर से सरफेस पे आने के लिए कुछ सर्टन अमाउंट का छोटा सा एनर्जी लगेगा। दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज व्हाट बेटा, वर्क फंक्शन। वो जो मिनिमम एनर्जी लगेगा सरफेस पे आने के लिए, वो एनर्जी को क्या बोलना बेटा, वर्क फंक्शन। लास्ट ग्राफ में अपन ने इसे रिप्रेजेंट किया था वाई एक्सिस पे, फाई नॉट, ये सिंबल वहां पे था बेटा, फाई नॉट। और ये जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, ये बहुत कम होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट में मेजर करते हैं। एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ये बहुत ही कम अमाउंट का एनर्जी है बेटा, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं आगे टेबल में, तो आप ये टेबल को देखो। इसमें पोटेशियम का वर्क फंक्शन दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.3 वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम। सोडियम का दिया है बेटा 2.4, सोडियम 2.4। कैल्शियम का दिया है बेटा 2.9, जिंक का दिया है 3.6, सिल्वर का दिया है बेटा 4.3, एल्यूमिनियम भी 4.3, टंगस्टन का है बेटा 4.5, कॉपर का 4.7, निकेल का 5.0, तो गोल्ड का है बेटा 5.1। और ये सारे जो वर्क फंक्शंस है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं। काय में दिए हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये टेबल अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है बेटा। अब सेकेंडली वेव थ्योरी क्या बताता है और आइंस्टाइन ने उसे कैसे करेक्ट किया, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। लार्जर इंसिडेंट इंटेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया बेटा, इंटेंसिटी लार्ज तो एनर्जी भी लार्ज। लार्जर द इंटेंसिटी, लार्जर इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ये स्टेटमेंट है बेटा वेव थ्योरी का। एनर्जी का मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? क्या चीज बेटा? काइनेटिक एनर्जी। अब अपन ने पोस्टुलेट में डिस्कस किया बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बट
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। मगर वेव थ्योरी बताता है फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। कोई भी फ्रीक्वेंसी हो तो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, ऐसा कहना है वेव थ्योरी का। मगर ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से अपन ने स्टडी किया बेटा, क्या स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन सर्टन फ्रीक्वेंसी को ही होगा जिसे अपन कट ऑफ यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, न्यू नॉट। न्यू नॉट से ग्रेटर या इक्वल फ्रीक्वेंसी है देन एंड ओनली देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉसिबल। बेटा आगे आइंस्टाइन की इक्वेशन में अपन डिस्कस करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर से सिर्फ सरफेस तक आ सकते हैं। कहां तक आ सकते बेटा, सरफेस तक। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है न्यू नॉट से तो ये सरफेस को छोड़ के इधर जाएंगे, दूसरा प्लेट रहता है बेटा इधर जिसे अपन कलेक्टर बोलते हैं या तो एनोड बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट्स है, जो प्लैंक का हाइपोथेसिस, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने के लिए जो आइंस्टाइन ने पोस्टुलेट्स बताए, इनके बारे में बेटा अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।